पानी आ गया सर, बड़े बारिश आई हैं, बड़ा बारिश है, मकान साढ़े विच ख़त्म हो गए। की तरफ से एक सैलाब की सूरत में ये पानी आया है जो हमारी फसलों को सारा ये बखेर के ले गया। Flood will certainly give us some setback. ये अल्लाह की तरफ से आफत आई हुई है सैलाब की। पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ ने खेती और उद्योग दोनों को गहरी चोट पहुंचाई है। दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है जब बाढ़ ने एक साथ खेतों और शहरों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे न सिर्फ पाकिस्तान के आम नागरिकों का नुकसान हुआ है, बल्कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान में खाद्य संकट, निर्यात में गिरावट और देश की पहले से ही नाजुक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। IMF से 7 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज मिलने के बाद पाकिस्तान की सरकार को उम्मीद थी कि साल 2026 में अर्थव्यवस्था 4.2% की दर से बढ़ेगी। ये अनुमान सरकार ने खेती और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार के आधार पर लगाया था, लेकिन जून के अंत से शुरू हुई रिकॉर्ड बारिश और भारत की ओर से छोड़े गए बांधों के पानी ने पंजाब और सिंध को डुबो दिया, जो कि देश के सबसे अहम और घनी आबादी वाले सूबे हैं। इन इलाकों में अब तक पानी पूरी तरह से उतरा नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार की बाढ़ 2022 से भी ज्यादा नुकसानदायक साबित हुई है, क्योंकि देश का 1/3 हिस्सा पानी में डूब गया। खेतों और फैक्ट्रियों दोनों को एक साथ झटका लगा है। सैटेलाइट और ड्रोन कैमरों के जरिए ली गई तस्वीरों से देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में अब भी एक बड़ा इलाका पानी में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 अगस्त से 16 सितंबर के बीच लगभग 2,20,000 हेक्टेयर धान की फसल पानी में डूब गई है। पंजाब में जहां सबसे ज्यादा चावल, कपास और मक्का पैदा होता है, वहां 18 लाख एकड़ जमीन बाढ़ से प्रभावित हुई है। पाकिस्तान किसान संघ के अध्यक्ष खालिद भट्ट का कहना है कि लगभग 50% धान, 60% कपास और मक्का की फसलें तबाह हो चुकी हैं। कुल नुकसान 2.5 मिलियन एकड़ तक पहुंच सकता है, जिसकी कीमत 1 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए यानी करीब 3.5 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकती है। कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान का कहना है कि देश की कुल फसलों का लगभग 10% हिस्सा बर्बाद हो गया है। कुछ जिलों में तो 90% तक सब्जियां खत्म हो चुकी हैं। पाकिस्तान में यह समय बेहद नाजुक है, क्योंकि अब गेहूं की बुआई शुरू होने वाली है, जो पाकिस्तान की करीब आधी कैलोरी जरूरतों को पूरा करता है। साल 2024 की अच्छी फसल के बाद भंडारण तो सही है, लेकिन जिन खेतों में अभी तक कीचड़ और गाद भरी हुई है, वहां समय पर बुआई करना मुश्किल हो सकता है। बढ़ती महंगाई के संकेत पहले ही मिलने लगे हैं। गेहूं, चीनी, प्याज और टमाटर की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। इससे महंगाई के सूचकांक ने पिछले 26 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर एहसान इकबाल ने माना है कि बाढ़ GDP को पीछे ले जाएगी। वहीं पाकिस्तान स्टेट बैंक का कहना है कि यह एक अस्थायी लेकिन बड़ा सप्लाई शॉक है। बैंक ने विकास दर को 3.25% से 4.25% के निचले सिरे पर रहने की संभावना जताई है। दूसरी ओर IMF के प्रतिनिधि महिर बिनीची ने बताया कि आने वाले हफ्तों में बजट और इमरजेंसी फंड्स की समीक्षा की जाएगी, ताकि ये देखा जा सके कि 2026 के लिए बनाया गया बजट इस आपदा से निपटने के लिए पर्याप्त है या नहीं। पानी आ गया सर, बड़े बारिश आई हैं, बड़ा बारिश है, मकान साढ़े विच ख़त्म हो गए। सब बच्चे लैके ते आप नूं लैके ते बंद ते असीं चढ़े हाँ। फसलां साड़ियां डुब गईयां, खत्म हो गईयां, कुछ भी नहीं साढ़े पल्ले रही, बच खत्म हो गई हर शय। पानी सुक नहीं रही है, बिल्कुल जारी है पिया पानी। असीं बड़े जलील होए पे हैं, बहुत खुआरी है पे, कपावां साड़ियां तिड़ी हुई खत्म हो गई हैं। जब ये हमारी फसल तैयार हुई है तो अल्लाह की तरफ से एक सैलाब की सूरत में ये पानी आया है, जो हमारी फसलों को सारा ये बखेर के ले गया, ऊपर पानी चढ़ गया। हमारी जो खेती करती जो भी मेहनत थी, पूंजी थी, इस पे लगाई थी, तकरीबन 1,60,000-62,000 हमारा 1 एकड़ पे खर्चा हुआ है। तो हमारी काटन तकरीबन 400 एकड़ थी, जिसमें 90 एकड़ बची है, बाकी 310 एकड़ जो है वो सारी इस सैलाब की जद में आकर ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई है। So flood will certainly give us some setback, but to the extent how much setback we will get, that we can only know when we have exact figures. In my area also, I have seen that large parts were inundated, but those areas where water receded swiftly, damage has been less.
but those areas where water receded slowly, there has been extensive damage. So we would exactly know, I think, in 10 to 15 days what is the exact extent of damage, and then we will be making out some figure on damages. सैलाब की तबाहकारियों से जो फार्मर्स को नुकसान हुआ, खासकर जो हमारी खड़ी फसलें थी वो तबाही, उसमें तकरीबन इस टाइम तक 40 लाख एकड़ से भी अबव हो गया है, जिसमें खासकर हमारी चावल की फसल, हमारी मकई की फसल और हमारी कॉटन की फसल, और इसके अलावा तेल की भी कुछ फसल थी, और जिस तरह सब्जियां थी हमारी जो दरिया की पट्टी के एरिए पे, वो सब की सब तबाह हो गई हैं। ये अल्लाह की तरफ से आफत आई हुई है सैलाब की, तो ये मैं समझता हूँ ये ताजरों की वजह से, शायद हुकूमत की वजह से जो है ये महंगाई की आफत आई हुई है। तो हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक महंगाई की आफत से भी हमें महफूज रखे और सैलाब की आफत से भी महफूज रखे। बता दें कि पाकिस्तान में बाढ़ से उद्योग जगत को भी गहरा झटका लगा है। सियालकोट जैसे औद्योगिक शहर जो टेक्सटाइल, खेल सामान और सर्जिकल उपकरणों के लिए जाने जाते हैं, वहां कई वर्कशॉप पानी से घिर गई हैं। कपास की कमी से कपड़ा उद्योग पर भी असर पड़ रहा है, जो कि देश का सबसे बड़ा निर्यात है। चावल की कीमतें बढ़ने से भारत के मुकाबले प्रतिस्पर्धा भी कमजोर हो सकती है। मुल्तान के एक किसान ने बताया कि उनके पास 400 एकड़ कपास की खेती थी, लेकिन अब सिर्फ 90 एकड़ ही बची है। 26 जून से अब तक 1006 लोगों की मौत हो चुकी है और पंजाब व सिंध में 25 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा है। लाहौर जैसे बड़े शहरों में भी घर और छोटे व्यवसाय तहस नहस हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।